गांव के किनारे एक बहुत ही पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसी लगती थी जैसे वो कोई बूढ़ा पहरेदार हो जो सदियों से उस गांव की रक्षा कर रहा हो। लोग कहते थे कि उस पेड़ में कोई रहस्य छिपा हुआ है। देखो, इस पेड़ में कोई जादू है। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। शायद यहाँ कोई राज छिपा है। हमें सावधान रहना चाहिए। पर रहती थी एक नन्ही सी चिड़िया जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत ही चंचल, जिज्ञासु और थोड़ी सी शरारती भी थी। उसे हर चीज जानने की आदत थी, जैसे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या है। उसके मन में इस तरह के बहुत सवाल आते थे। एक दिन चिंकी ने देखा कि पेड़ के तने में एक छोटा सा काला छेद है जो पहले कभी भी दिखा नहीं था। उसने सोचा, ये क्या है, इसमें क्या छुपा हुआ है और ये काला क्यों है। जैसे ही वो पास गई, अंदर से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, आओ चिंकी आओ। ये सुनकर चिंकी डर गई। वो पूछने लगी, कौन? पर कोई भी जवाब नहीं आया। बस ठंडी हवा का एक झोंका आया और उस रात चिंकी बिल्कुल भी सो नहीं पाई। वो बार बार उसी छेद के बारे में सोच रही थी। वो छेद उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। वो सोच रही थी, क्या सच में कोई मुझे बुला रहा था। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और फिर से उस छेद के पास जाकर खड़ी हो गई। इस बार उसने अंदर झांका और अचानक झटक वह एक रहस्यमय सुरंग में गिर गई थी। और जब चिंकी ने आंखें खोली तो वह एक अजीब और बहुत ही चमकदार दुनिया में पड़ी थी। चारों ओर चमकते हुए फूल, उड़ते हुए रंग बिरंगे कीड़े और हवा में तैरती हुई रोशनी। ये देखकर चिंकी दंग रह गई और बोली, वाह! जोर से चिल्लाई, ये तो किसी जादू की दुनिया से कम नहीं लग रहा है। तभी एक बूढ़ी चमकीली चिड़िया उसके सामने आई। उसकी आंखें गहरी और आवाज बहुत ही धीमी थी। स्वागत है चिंकी, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। ये सुनकर चिंकी घबरा गई और उसने पूछा, आत्मा कैसे? डर मत, वो मुस्कुराई। इस पीपल के पेड़ में एक गुप्त शक्ति है जो सिर्फ बहादुर और जिज्ञासु जीवों को ही अपनी दुनिया दिखाता है। तभी अचानक आसमान काला हो गया और हवा बहुत ही ज्यादा तेज चलने लगी। ये क्या हो रहा है? चिंकी ने डरते हुए पूछा। बूढ़ी चिड़िया बोली, हमारी जादुई दुनिया खतरे में है।
एक काला साया हमारी रोशनी को खत्म करना चाहता है। चिंकी बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? आगे आत्मा बोली, तुम्हें उस सुनहरी पत्ती को ढूंढना होगा जो इस पेड़ के दिल में छिपी हुई है, और वो पत्ती इस दुनिया को बचा सकती है। चिंकी ने ये सुनकर कहा, ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। और चिंकी निकल पड़ी अपने सुनहरी पत्ती पाने के सफर में। रास्ते में उसे मिले एक हंसता हुआ खरगोश जो बहुत ही डरावना और अजीब लग रहा था, एक पहेलियां पूछने वाला तोता और एक डरावनी गुफा। हर जगह उसे अपनी समझदारी और हिम्मत का इस्तेमाल करना पड़ा। एक जगह तोता बोला, अगर आगे बढ़ना है तो ये पहेली सुलझाओ। उसने पूछा, जो दिखता है पर होता नहीं, जो पकड़ में नहीं आता पर महसूस होता है, वो क्या है? चिंकी ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराई और कहा, हवा। तोता खुश हो गया, जाओ, तुम सही रास्ते पर हो। और फिर चिंकी पहुंची डरावनी गुफा में, जहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो उसे बोल रही थी, वापस जाओ, वापस जाओ, तुम नहीं कर पाओगी। चिंकी डर गई, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और कहा, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और तभी उसे एक चमकती हुई सुनहरी पत्ती अपने सामने हवा में तैरते हुए दिखाई दी। लेकिन तभी एक डरावना काला साया सामने आया और कहा, ये पत्ती मेरी है। चिंकी डर गई, लेकिन वो भागी नहीं। उसने हिम्मत करके कहा, नहीं, ये पत्ती इस दुनिया की है और मैं इसे जरूर बचाऊंगी। उसने पूरी ताकत से उड़ान भरी और पत्ती को पकड़ लिया, और अचानक पूरी दुनिया रोशनी से भर गई और काला साया गायब हो गया। बूढ़ी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तुमने कर दिखाया चिंकी, तुम सच में बहादुर हो। अगले ही पल चिंकी वापस अपने पीपल के पेड़ पर थी। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन अब वे जानती थी इस पीपल के पेड़ की बाहरी दुनिया के साथ साथ एक जादुई दुनिया भी है। और इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हिम्मत और जिज्ञासा हमें नई दुनिया दिखाती है, और डर से कभी भी भागना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए।